जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द वायर फ्रेम ए बी सी डी ऑफ लेंथ एल, विड्थ कितना है डी, whose center is a distance OP is equal to D from an infinite line of charge with linear charge density lambda. Consider that the plane of frame is perpendicular to the line OP. ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन है। ठीक, तो एक्चुअल में क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस को हम देखते हैं, थोड़ा आराम से देखेंगे और पेशेंस के साथ देखेंगे क्योंकि ऐसी चीजें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है एग्जाम में। ठीक है, तो एक मेरे पास इस तरह से क्या ले लिया, मैं अपना एक रेक्टेंगल ऑफ सरफेस ले लिया। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है मेरे पास एल है, तो मैं यहाँ से इसकी लेंथ एल एज्यूम कर लिया हूँ और इसकी जो थिकनेस है या विड्थ जो है वो मेरे पास कितनी है, यहाँ पर से ये विड्थ की जो वैल्यू है इसकी, ये वैल्यू कितनी है मेरे पास बी है। ठीक, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एक इनफाइनाइट लेंथ का, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है यहां से ऐसा। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लेमडा। अब ये लेमडा है, ये एल है और ये बी है। अब क्वेश्चन पे ये पूछ रहा है कि मेरे पास कैसा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी और किसके कारण, मेरे पास इस लेंथ ऑफ वायर के कारण इस फ्रेम में कितना होगा ये मुझे बताना है। जबकि इसके फ्रेम के सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये मेरे पास कितनी है, डी है। अब क्वेश्चन पे यहाँ पे हमें कभी कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में देखने को मिलेगी नहीं जब तक, अब आप देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्मेट में दिखाता हूं। ठीक है, जैसे मैं ये दिखा रहा हूं कि मेरे पास ये एक सरफेस है जिसकी इस साइड की लेंथ जो है ये एल है, इस साइड की विड्थ कितनी है बी है, इस तरह से। अब मेरे पास एक वायर है जो कि ये इनफाइनाइट लेंथ का ऐसा है। ठीक, तो इसकी लेंथ कंपेयर टू इनफाइनाइट के नेग्लेक्टेबल है, तो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास जो भी पॉइंट होगा वो ऐसा लगेगा कि इनफाइनाइट लेंथ की इलेक्ट्रिक वायर को कितना, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में वो पॉइंट भी डिवाइड कर रहा होगा। लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि ये डिस्टेंस ऐसा है। ठीक है, कुछ इस तरह से है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, ये डिस्टेंस है। बट आप देखो हमेशा मेरे पास फ्लक्स के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप फ्लक्स के लिए कहते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, आप समझो मैं यहाँ पर क्यों बाकी चीजें लिखूंगा, तो ये होता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ, कैसा होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू ऑफ कितना होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन क्या हो जाता है मेरे पास एफ साइन नॉट, यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। तो अब यहां पर क्या होता है कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन देखना है। तो आप देखो इसके हर फॉर्मेट में, इधर के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, लेकिन आप ये कहो कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस डी है, लेकिन आप ये बताओ ये वायर की इस प्लेट की इसकी कुछ थिकनेस भी तो है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे तो इसकी डायरेक्शन, अगर इस स्टैंड के लिए मैं देखा कहीं पर के लिए, यहाँ के लिए, ठीक है, इस एकदम आखिरी के पॉइंट पे आप देखो तो इधर तो डायरेक्शन चेंज होती चली जाएगी, तो मतलब इसकी इसके क्रॉस डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। और कितनी चेंजेस होगी, इसके दो पोर्शन में। तो मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअल में, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ये जो अपना प्लेट है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो अब मैं इसके डी को भी थोड़ी देर के लिए एलिमिनेट कर देता हूं यहां से इसको, ताकि आपको देखने में थोड़ा आसान हो जाए। तो मैं अगर इसको देखा तो इस लेंथ का जो थिकनेस है वो मेरे पास, ये कहता हूं कि मेरे पास किसी एक साइड से, जस्ट नॉर्मल मैं ये जूम कर रहा हूं कि किसी एक साइड से, इस साइड से x डिस्टेंस पे मेरे पास एक स्मॉल पोर्शन है जिसकी वैल्यू कितना है, ये मेरे पास dx। ठीक है, अब अगर मैं ये कह रहा हूं
कि मेरे पास या इस साइड से लेता हूँ या इसके सेंटर से ही मैं लेता हूँ, थोड़ा सा और चेंजेस कर देता हूँ, एक सेकेंड रुको, पूरा चेंजेस ही कर देता हूँ। ये एफ साइन नोट हुआ, और इस चीज को एकदम प्रॉपर से मैं एलिमिनेट करके लिखता हूँ कि जैसे मैं क्या किया कि इसके सेंटर से दो पोर्शन को मैं ले लिया ऐसा करके, ठीक है। इस सेंटर से मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, जिसकी यहां से जो डिस्टेंस है ये कितना है x, और जो इसकी थिकनेस है ये हमारे पास कितनी है dx है, ठीक। अब मेरे पास एक्चुअल में इस सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस गिवन है वो कितनी है d है, और ये डिस्टेंस कितना है x है। अब मुझे अगर यहां से इसके एक किसी पॉइंट के लिए मुझे देखना हो तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक। इतना परफेक्ट नहीं बन पा रहा है, और ये वैल्यू कितनी है मेरे पास x, इसको मैं r कहता हूं, ठीक है। तो अब अगर देखो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक। अब अगर मैं ये कहूं तो मेरे पास इस इनफाइनाइट लेंथ की वायर के लिए, ये तो पूरा प्लेन एक मेरे पास कैसा पॉइंट साइज का दिखेगा इनफाइनाइट लेंथ की वायर के लिए, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लेमडा बाई 2 पाई एफ साइन नॉट। और ये डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम रहेगी या वेरी करेगी, देखो हर पॉइंट पे मैं ये dx पार्ट पे देख रहा हूं, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस वो कितनी हो गई मेरे पास r। तो एक्चुअल में डिस्टेंस कैसा है कि यहां पर से इस तरह के एंगल के लिए ये वैल्यू डी गिवन है, देखो जैसे मैं ये दिखाता हूं, ये वैल्यू मेरे पास इस तरह से डी गिवन है, ये वायर है, ये जहां पे ज्वाइन हुआ है इस पॉइंट से यहां तक के लिए देखना। अब ये डिस्टेंस आर है, तब के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, बट मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस साइड, और मेरे पास इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से एंगल बनाएगा सेंटर से इसके, बट मेरे पास एरिया किधर होगी, मेरे साइड होगी। तो अब ये समझने की कोशिश करो कि मेरे पास ये कहा मैं कि यहां से जो इसका एंगल है इसे मैं कितना कह लेता हूं, थीटा कह लेता हूं, ठीक है। अब देखो अभी यहां तक मेरे पास हो गया, अब इसके बाद इसकी एरिया कितनी है, पूरे ऑफ उस पतली स्ट्रिप की लेंथ कितनी है l, और थिकनेस कितनी है मेरे पास dx, और एंगल बिटवीन ऑफ dx और a कितना है मेरे पास, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये मेरे पास कितना है, अगर देखो तो हर पॉइंट पे अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इसके हर पॉइंट की एरिया इधर होगी, एंगल ये होगा। तो आप ये बताओ यहां पर से आप इस तरह से कंसीडर क्यों, इस तरह से ऐसा, आप देखो जो एंगल यहां पर मैं ऐसे दिखाता हूं, जो एंगल यहां पर होगा ये थीटा, वही एंगल तो यहां पर भी इसका क्रॉस होगा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब थीटा के लिए मैं वैल्यू देखूं, या तो dx को थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूं, या तो मैं क्या कह रहा हूं कि थीटा को ही x के फॉर्मेट में ले लिया। एक्चुअल में इस इक्वेशन में तीन चीज वेरिएबल दिख रही, एक r, और एक क्या दिख रहा है थीटा, और एक dx। तो r की वैल्यू तो एक्चुअल में लिख सकता हूं कि स्क्वायर रूट कितना है मेरे पास, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब मेरे पास टारगेट बच रहा है कि मैं इस किसमें किसको वेरी करूं, तो मेरे पास ये दिखना स्टार्ट हुआ कि लेमडा 2 पाई एफ साइन नॉट आर की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट कितना है मेरे पास, डी स्क्वायर प्लस कौन सा, एक्स स्क्वायर। और अगले स्टेप में ये एल इंटू कितना हुआ, डी एक्स हुआ, ठीक। अब ये cos थीटा की वैल्यू एक्चुअल में कितना होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो बेस की वैल्यू d अपॉन कौन सा लिख दिया मैं, r लिख दिया, और r की वैल्यू कितना है, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं एक्चुअल में कुछ कर नहीं रहा, अब मैं पूरे को x के फॉर्मेट में ले आ रहा, तो x कैसे वेरी कर रहा, तो मैं इस पॉइंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो माइनस ऑफ 5 से कहां तक जा रहा है, प्लस ऑफ 5 तक। या फिर मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं ऐसा कि मेरे पास इसके दो पार्ट्स लेके आ रहा हूं, तो माइनस का b/2 से लेके प्लस के b/2 तक सिमेट्री के दो पार्ट से चल रहा हूं, ठीक है। तो अगले स्टेप पे कितना हो गया मेरे पास, यहां पर से आप देखो तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस b/2 से लेके प्लस का b/2 लेमडा,
और एल भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, 2 पाई एप्साइनोट भी कांस्टेंट है। बस मैं इसे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस कौन सा, एक्स स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट। ठीक है। अब जैसे मैं इसे लिखा तो उसके बाद अब मुझे ये दिख रहा है कि कांस्टेंट कितना है, लेमडा कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, 2 पाई और एप्साइनोट भी कांस्टेंट है। ठीक है। अब अगले स्टेप पे अगर ये चीज लेमडा एल डी 2 पाई एप्साइनोट कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, बस ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि ये मेरे पास कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन इनवर्स x बाय ए, और इधर कितना आता है, 1/a आता है। तो a की प्लेस पे d है तो ये 1/ऑफ कितना हो जाएगा, d इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ऑफ कौन सा हो जाएगा, a हो जाएगा। एक्स बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और लोअर लिमिट से कहाँ तक जाओगे आप, अपर लिमिट तक जाओगे। तो ये मेरे पास कितना हो गया, -b/2 से लेके +b/2 तक। ठीक है। मैं ये सब क्लीन करते चलता हूं तो आप ये समझो कि जो नेट फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, लेमडा एल 2 पाई एप्साइनोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टेन इनवर्स मेरे पास b/ऑफ कौन सा हो जाएगा, बोलो, b/2, a की प्लेस पे d है ना, सॉरी 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 सॉरी, b/2a, और फिर बोलो माइनस, और फिर माइनस है, और उसके बाद कैसा है, टेन इनवर्स, ये माइनस का b/2, ए लिख रहा हूं, बार बार मैं ए लिख रहा हूं यार, सॉरी सॉरी, ये d है, ये भी कितना है मेरे पास यहाँ पे, ये भी d है। मैं इसको अच्छे से ही लिख देता हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। क्या है कि अभी तक में तो देख के सब बढ़िया लगता है, फिर जब बाद में देखो तब खुद ही में सोचते रहते हो। भाई ई की जो वैल्यू है वो लेमडा एल, ये डी और ये डी कैसा हो गया होगा, कैंसिल, 2 पाई एप्साइनोट, अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, लोअर लिमिट। तो x की जो वैल्यू है वो कितना है मेरे पास, b/2d। अगले स्टेप में मेरे पास कैसा हुआ, -10 इनवर्स माइनस b/ऑफ कितना है मेरे पास, 2d, जहां पर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिलते हैं, लेमडा एल 2 पाई एप्साइनोट, देखो -10 इनवर्स मतलब 10 इनवर्स -5 की वैल्यू कितना होता है, -10 5 हो जाता है। तो इसको मैं कितना लिखूंगा, 2 10 इनवर्स b/2d हो जाएगा, और ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, लेमडा एल अपॉन पाई एप्साइनोट, 10 इनवर्स b/ऑफ कौन सा हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आएगी, देख लो। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।